दोस्तों नमस्कार। मयूर जानी ऑफिशियल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हमको एक बात बताते हुए मैं आपको बताऊं, बड़ा दुख हो रहा है। हमको दुख हो रहा है इस वीडियो में इस खबर की चर्चा करते हुए कि हमारे प्रधानमंत्री के जो गृह दशा है वो शायद, पता नहीं, शायद 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बहुत वो बिगड़ती जा रही है। कुछ भी हो रहा है उनके साथ, है ना। अब वो 240 पे आके अटक गए, ठीक है। तो वो जो पूर्ण बहुमत तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो वो बहुमत चाहिए जो 272 पे मिलता है, तब जाके फिर हमारे प्रधानमंत्रियों का सीना एकदम चौड़ा होता है, टुकड़ी एकदम तनी हुई हो जाती है, और फिर वो जो गर्जना करते हैं वो कुछ गजब की अद्भुत होती है। वो अब हो नहीं पा रही है। वो पहले जिस मोटर कैड से चलते थे तो उनकी जो कार होती थी तो बिल्कुल बिल्कुल ड्राइवर के बगल के सीट पर बैठा करते थे। उनके चेहरे पर बिल्कुल एक तरह की लाइट डाली जाती थी ताकि जब महाराज चले तो लाइट जो है उनके चेहरे को जगमगा दे। ये भी सब बंद हो गया है। अब वो पीछे बैठते हैं। बाहर जाके, विदेश जाके वापस आते तो ना कोई छोड़ने के लिए जाता है ना कोई लेने के लिए जा रहा है। बाहर वो जो बाइडेन जो है वो बहुत छोटे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बोल के हमारा मतलब कि पता नहीं क्या हमारा हालत कर देता है। वो बाइडेन छोड़िए, वो जेलेंस्की जो है वो कह देता है कि भाई जितना इंटरेस्ट पुतिन को इस युद्ध को रोकने में नहीं है, शायद उससे ज्यादा तो भारत के प्रधानमंत्री को है। मतलब हर जगह किरकिरी बहुत हो रही है। फिर पहला दौरा प्रधानमंत्री चुने जाने के पहले, मतलब रिजल्ट आने के बाद, वो चले गए इटली। वहां किसी ने उनको जो है 4-5 मिनट बिठा के रख दिया। वेट करते रहे बेचारे, कोई आके मिला भी नहीं। ये सब हो रहा है, उसके ऊपर एक बड़ी गजब की घटना हो गई भाई साहब। वो ये हुआ है कि इनके सपनों के साथ देखिए खिलवाड़ हो रहा है। मैं बता दूं आपको, मुझे जहां तक समझ में आता है, मैं जब उनके व्यक्तित्व को देखता हूं और परखने की कोशिश करता हूं, इतने साल हो गए हमको इनको समझने समझते, हमको दो चीज लगी है हमेशा से कि मोदी साहब की जो दो बड़ी महत्वाकांक्षा है। आप कहेंगे कि 370 हटा देना, नहीं भाई वो ठीक है। वो तो आप कहेंगे कि अयोध्या में राम मंदिर बन गया, वो भी ठीक ही है। हमारे हिसाब से उनकी जो, हमारी समझ के हिसाब से जो दो बड़ी उनकी महत्वाकांक्षा, ये दो बड़े सपने उनके जो है, उनमें से एक ये है कि उनको एक बार कहीं नोबेल पीस प्राइज मिल जाए, नोबेल शांति पुरस्कार। तो उस श्रेणी में आ जाए कि इस, जैसे वो रविंद्रनाथ टैगोर है हमारे देश से, उनको मिला हुआ है, लेकिन और किसी को नहीं मिला हुआ है। दुनिया के कुछ कम लोग पॉलिटिकल लीडर होते हैं जिनको नोबेल पीस प्राइज मिलता है। तो मुझे जहां तक लगता है उनको एक तो वो ख्वाब है जो पूरा करना चाहते हैं, इसलिए तो लगे हुए हैं यूक्रेन रशिया के बीच में। वरना आप हमको जरूरत क्या है सब करने की। हालांकि कोई सुन नहीं रहा है, वो अलग बात है। वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला मामला है उनका। खैर, बेइज्जती हो ही रही है, तो क्या कर सकते हैं। दूसरा जो ख्वाब है उनका, जहां तक मेरी समझ है भाई साहब, देखिए, वो ये है कि उनको, जैसे कि हमारे महात्मा गांधी साहब, जो महात्मा गांधी जी हैं, मोहनदास करमचंद गांधी जी, जिनको हम प्यार से महात्मा गांधी कहते हैं, राष्ट्रपिता का उनको वो दर्जा मिला हुआ है। अब उनकी फोटो जो है ना भाई साहब, वो हमारे करेंसी पे लगती है। चाहे वो 20 रुपए हो, 10 रुपए हो, है ना, 50 रुपए हो, 100 रुपए हो, 500 रुपए हो। अब 2000 रुपया तो बंद हो गया, उसका नोट तो मिलता नहीं है, लेकिन जितने भी करेंसी नोट्स हैं उन सब पे महात्मा गांधी की फोटो लगती है। जहां तक हमारी समझ है, इन महाअवतार के लिए, जो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं, उनको अपनी एक फोटो जो है ना एक बार छपवानी है करेंसी पे। अब ये सपना उनका प्रधानमंत्री रहते हुए पूरा नहीं हो पा रहा है। लेकिन बताइए कि अनुपम खेर, जो कि बहुत उनके बड़े अच्छे भक्त हैं, उनके एक तरह से अंधभक्त कह सकते हैं, वो हैं, वो अनुपम खेर का जो शायद वो सपना भी कभी नहीं होगा। लेकिन अहमदाबाद में हमारे कुछ जो बड़े कारीगर लोग हैं, कलाकार लोग हैं, हम तो गुजरात कलाकार लोगों से भरा हुआ है, तो हमारे कुछ कलाकारिगर लोग जो हैं, उन्होंने अनुपम खेर का जो ख्वाब भी नहीं था वो पूरा कर दिया, और मोदी साहब का ख्वाब जो था उसके साथ खिलवाड़ कर दिया। बताइए, 500 रुपयों की नकली नोटों के बंडल पर भाई साहब उन्होंने जो फोटो है वो छाप दी अनुपम खैर की। तो पता नहीं खैर की खैर रहेगी कि नहीं रहेगी, लेकिन हमको दुख ही हो रहा है कि प्रधानमंत्री जो है हमारे, उनके सपनों के साथ इस तरह का खिलवाड़ करना, वो भी गुजरात के ही कलाकारों के लिए जो इस तरह की कारीगरियां करते रहते हैं, अच्छी बात नहीं है।
अब कर दी उन्होंने, क्या करें। तो ये आप देखिए, ये दृश्य में दिखा रहा हूं आपको, ये नोट्स हैं सब। देखिए अनुपम खेर प्रकट हो रहे हैं वहां पे, इस ये दृश्य देखिए, है ना, एकदम बिल्कुल ओरिजिनल जैसी नोटें बनाइए। और जिस जगह पे वो गांधी जी का चेहरा आता है वो मिडिल में, वहां पे उन लोगों ने एसबीआई बैंक का वो रैपर जो है वो लपेट दिया है। तो ये कोई छोटे मोटे रुपए नहीं है, नकली सही। आपको बताते हैं कितने रुपए हैं ये जो है, ये भाई साहब 1 करोड़ 30 लाख रुपए हैं नकली, जिसपे फोटो लगी है अनुपम खेर की, ठीक है। और ये कुछ कलाकार थे, कुछ ठग महाठग भगत थे, वो गए हमारे अहमदाबाद के एक जो सोनार है, सोनी है, उनकी दुकान पे गए और कहा कि भैया हमको सोना खरीदना है। और सोना खरीदना है तो क्या है कि आरटीजीएस के लिए हमारे पास टाइम नहीं, हम तो रोकड़ा लेके आए कैश। ये है 1 करोड़ 30 लाख, आप इसको लो और हमको सोना दे दो। अब बताइए कि वो सोना दे भी दिया गया। तो 2 किलो 100 ग्राम सोना, जिसकी कीमत 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा होती है, वो लेके अनुपम खेर की नोट वाली जो है फर्जी नोटें चिपका के, ये जो कलाकारीगर महाठग भगत जो है, 2 3 लोग बताए जा रहे हैं, वो रफू चक्कर हो गए। ये सब नोट गिनना नोट वाली मशीन में शुरू किया तो पता चला कि ये तो ना गांधी है ना मोदी है, ये तो अनुपम खेर है। ये यहां क्या कर रहे हैं। उसके बाद फिर जो है भागदौड़ हुई, और भागदौड़ के बाद अभी भी कुछ हाथ में नहीं आया, ये आपको बता। यहाँ पे अब उनको ढूंढा जा रहा है, लेकिन हाथ में आ नहीं रहे। हुआ क्या है, अहमदाबाद के, मैं आपको खबर जरा विस्तार से बता दूं। अहमदाबाद के नवरंगपुरा इलाके में, खबर मैंने अपने सामने खोल के रखी हुई है। अहमदाबाद के नवरंगपुरा इलाके में एक आंगड़िया पीढ़ी जो है, पीढ़ी जिसको आंगड़िया पीढ़ी कहते हैं उसको, उनके द्वारा कुछ लोग भेजे गए एक ये ज्वेलरी शॉप पर, सोनार की दुकान पे, और कहा कि हमको करो, मतलब इतना 2 किलो से ज्यादा सोना चाहिए। तो उसकी कुल कीमत होती है 1 करोड़ 60 लाख रुपया, उसकी कीमत के हिसाब से, आजकल जो दाम चल रहा है सोने का। तो उस दाम के हिसाब से अगर आपको 2 किलो 100 ग्राम, मतलब 2100 ग्राम सोना अगर खरीदना है, तो आपको चुकाने पड़ेंगे 1 करोड़ 60 लाख। तो भाई ये लोगों ने जो है नोट के, आप जो देख रहे हैं वो बंडल निकाले और कहा कि भाई आप इसको देखिए, है ना, आप इसको गिनिए और सोना हमको लाइए। तो सोने का जो दुकानदार था, सोनार था या सोनी कहें इसको आप जो भी कहें, वो आ गए वहां पे, ठीक है, और उन्होंने सोना उनको हैंड ओवर कर दिया। और वहां पे जो 2 शख्स मौजूद थे आंगड़िया पीढ़ी वाले, उन्होंने बैंक का स्टैंप, जो एसबीआई का स्टैंप है आप देख रहे हैं उसमें, वो लगा दिया। उसके ऊपर लगाया था तो पता नहीं चल रहा था कि फोटो नीचे किसकी है। तो उन्होंने सोच, बाकी नोट नोट जैसी नोट लग रही थी एकदम ओरिजिनल रियल। तो उन्होंने कहा कि सब सही होगी। तो कहा कि ये रखिए 1 करोड़ 30 लाख है, बाकी के 30 लाख अभी हम 2 मिनट में लेके आते हैं। तो सोना ले लिया 2100 ग्राम, और वहां से वो चलते बने। इन लोगों ने वो जब वो रैपर तोड़ा एसबीआई वाला, तो पता चला कि यहाँ तो अनुपम खेर साहब बैठे हैं, हंसते हुए मुस्कुराते हुए, और शायद पता नहीं किल्ली उड़ाते हुए कि देखो बेटा तुम हमारी फोटो से कैसे मामू बन गए। अब वो सब हो गया तो वहां फिर जो है वो हाहाकार हो गया उस सुनार की, उस ज्वेलर की दुकान पे। तो वो तो भाग गए निकल के सोना लेके। अब ये लोग जो हैं वो समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। इस बारे में अनुपम खेर ने भी जो है एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट जो मैं आपको पढ़ के बता दूं कि लो जी कर लो बात, 500 के नोट पर गांधी की जगह फोटो मेरी, कुछ भी हो सकता है। अब वो भी मान रहे हैं, मोदी जी के भक्त हैं, और मान रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हुआ। तो वह ये कि ये जो दुकान है, ये प्रहलाद नगर हमारा इलाका है अहमदाबाद में, वहां पे रहने वाले वहां पे एक बंगलोज की सोसाइटी है, पुष्प दिल बंगलो। वहां पे एक साहब रहते हैं मेहुल ठक्कर। तो मेहुल ठक्कर ने फिर इस बारे में एफआईआर दर्ज करवाई है नवरंगपुरा पुलिस स्टेशन में। और जो लोग हैं वो अनजान लोग हैं, वो उनको जानते नहीं, ये कहा है। तो कहा कि भाई वो माणिक चौक जो हमारा बहुत पुराना इलाका है अहमदाबाद का, वहां पे मेहुल बुलियन के नाम से सोना और चांदी का व्यापार करते हैं, ठीक है। उस व्यापार के चलते चलते उनका सोना चांदी का खरीदने बेचने का काम है। तो उनकी जो दुकान है, वहां पे 6 कर्मचारी जो नौकरी कर रहे हैं, जिनके कामकाज का समय 11 बजे सुबह से लेकर रात के 9 बजे तक का
होता है। अब ये सब इन्होंने लिखवा है एफआईआर में, तो मैं आपको एफआईआर के हिसाब से पूरी जानकारी अभी दे रहा हूं, ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा ये सब हमारा काम तो चल ही रहा था, लेकिन हुआ क्या, तो बोले अचानक से जो है वो 23 सितंबर के दिन सीजी रोड पर आई उनकी जो एक दुकान है लक्ष्मी ज्वेलर्स, एक लक्ष्मी ज्वेलर्स करके दुकान है, उसके मैनेजर प्रशांत पटेल का फोन आया मेहुल ठक्कर पे कि भाई 2100 ग्राम सोना जो है वो खरीदना है, क्या भाव चल रहा है। तो ये मेहुल ठक्कर जो है वो 15 सालों से ये लक्ष्मी ज्वेलर्स के जो मालिक उनके साथ बिजनेस करता था, इसलिए ये प्रशांत पटेल जो कि उस दुकान का मैनेजर था उसको पहचानता था। तो प्रशांत पटेल के साथ मेहुल ठक्कर ने बात की और वो 2100 ग्राम मतलब 2 किलो 100 ग्राम सोने का सौदा 1,60,00,000 में डिसाइड किया, और दूसरे दिन अगले ही दिन मतलब वो सोना मंगवा के देगा वो उन्होंने प्रॉमिस कर दिया। उसके बाद जो पूरी घटना हुई वो हमने आपको बता दी कि लोग आए, लोगों ने 1,30,00,000 का बंडल जो है वो भाई उनके सामने फेंका और कहा अच्छा बाकी के 30 लाख जो है वो हम अभी लाते हैं महाराज, आप ये पैसा गिनिए तब तक हम वापस आते हैं। और जो सोना मिला उनको 2 किलो 100 ग्राम का वो लेके चंपत हो गए। तो नए नए कलाकार, नए नए ठग, नए नए महाठग, पता नहीं अब क्या करें इसकी। अब कहाँ यूनिवर्सिटी खुली है हमको नहीं पता, लेकिन आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, एक के बाद एक नया खेल। एक और है स्कैम, हम आपको बताएंगे अगले वाले वीडियो में, शायद बता देंगे कि कैसे जो है चाय की टपरी पे बैठ के लोग सरकारी नौकरियां बांट रहे हैं, और छोटी छोटी नौकरियां नहीं है, डेप्यूटी कलेक्टर की नौकरी, इरिगेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी, चाय की दुकान पे एम्प्लॉयमेंट लेटर सरकार के, मतलब कि जैसे तो चाय बांटी जा रही है वैसे बांटे जा रहे हैं और धड़ल्ले से पैसे कमाए जा रहे हैं। उस पर भी आपको खबर दिखाएंगे। और ये खबर जो है आप हमको लिख के इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हम अभी भी दुखी हैं कि ये सपना हमारे, मुझे लगता है कि ये सपना हमारे प्रधानमंत्री का है, अभी भी है, कि करेंसी पे 500 रुपए के नोट पे उनकी फोटो छपे। अब तक वो छपवा नहीं पाए, और भाई साहब अनुपम खेर छप गए, ये अच्छी बात। खैर बाकी धोखाधड़ी तो होती रहती है, रोज की बात है। कोई किसी को यहाँ चुना लगा रहा है, कोई किसी को वहां चुना लगा रहा है, कोई 2-2 हजार एकड़ जमीन ऐसे ही बेच रहा है, कोई पूरे का पूरा गांव बेच रहा है। गुजरात की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कलेक्टर जो है 10,000 करोड़ की जमीन को ऐसे ही गबन कर रहा है। ये सब तो हो रहा है, ये हमारे लिए आम हो गया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री के सपने के साथ का खिलवाड़ जो है ना, ये हमारे लिए बहुत नई बात है। हमने सोचा आपको ये बता दें। ये खबर आपके समक्ष हमने प्रस्तुत कर दी भाई साहब और हमारी बहन जी। तो आपकी बारी है कि इसके बारे में आप अब क्या सोच रखते हैं, क्या विचार रखते हैं, जो खबर हमने आपको बताई।